उन्हें शिवजी कहते हैं, उन्हें शंभू कहते हैं, उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। भक्तों की मनोकामना अतिशीघ्र पूरी करने के कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। ऐसे असंख्य नामों से पूजे जाने वाले भगवान शंकर का नाम इन दिनों हर ओर सुनाई देता है। शिवरात्रि के दौरान तो शिव मंदिर भक्तों की भक्ति से गूंज उठते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे प्राचीन शिव मंदिर की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसा अद्भुत शिवालय जहां का इतिहास लगभग 650 साल पुराना बताया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सरूर नगर इलाके में ये भव्य प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। ये है शिवजी का बहुत ही प्राचीन मंदिर जिसे स्थानीय लोग शिवालयम के नाम से जानते हैं। हम्पी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होने वाले इस उमा महेश्वर स्वामी देवस्थान का इतिहास लगभग 600 साल प्राचीन बताया जाता है। बरसों से यहाँ शिवजी की पूजा होते आई है। मंदिर की प्राचीनता के संरक्षण के लिए तकरीबन 10 साल पहले पुनः प्रतिष्ठा की गई और सुब्रमण्य स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी, हनुमान जी और नवग्रह देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई। इसके कुछ समय बाद भुवनेश्वरी देवी की अद्भुत मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई। ये वही प्राचीन शिवलिंग है जिसके दर्शन और पूजा अर्चना कर भक्तगण धन्य हो जाते हैं। मेरा नाम सतीश है। ये शिव जी का मंदिर 100 से 200 साल का पुराना मंदिर है। तो ये शिव जी का मूर्ति है और माता का भी मूर्ति है। तो जब आपको I feel very much good here when I come. So I visit every Monday and on the occasion of Shivratri, I come on this 2 days mostly. And it's very and it's very one of the very old temple. बहुत सालों से मैं इस मंदिर के दर्शन के लिए आ रही हूँ। बहुत से लोगों के प्रयासों से मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की गई। पहले यहाँ प्राचीन शिवलिंग ही था, लेकिन बाद में दत्तात्रेय स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी और हनुमान जी और भुवनेश्वर देवी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना होती है जिसमें बहुत से लोग भाग लेते हैं। समय समय पर इस मंदिर में ब्रह्मोत्सव का आयोजन भी होता है। शिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि कल्याण उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। यह उमा महेश्वर स्वामी का देवस्थान हम्पी क्षेत्र के संचालन के अंतर्गत आता है। इसका इतिहास लगभग 650 साल पुराना है, लेकिन इस हैदराबाद महानगर के बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ इतना प्राचीन मंदिर है। हम्पी क्षेत्र के तत्कालीन पीठाधिपति विद्यारण्य स्वामी के समय से यह मंदिर सभी की आराधना का केंद्र है और इसकी प्राचीनता के संरक्षण के लिए वर्तमान पीठाधिपति विद्यारण्य स्वामी जी ने इसकी विशेषताओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए वर्ष 2010 में इस देवालय की पुनः प्रतिष्ठा करवाई। चूँकि यहाँ कई महात्माओं का सूक्ष्म वास है, यहाँ समय समय पर कई महोत्सव भी किए जाते हैं। एक और जहाँ वर्तमान पालक मंडली द्वारा नए निर्माण किए जा रहे हैं, तो वहीं चेयरमैन शिवलिंगम जी के नेतृत्व में कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। मुख्य रूप से ब्रह्मोत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। इस बार 10वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही महाशिवरात्रि कल्याण उत्सव भी शुरुआत हो गई है, जिसमें कई वेद पंडित भाग लेकर उत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। हाल ही में यहाँ भुवनेश्वरी माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है। सुबह शाम यहाँ रुद्राभिषेक और अन्य पूजाएं भी होती है। यही नहीं, यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसलिए भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ आकर पूजा अर्चना करवाते हैं, जिसमें कई विदेशी भक्त भी शामिल है। पिछले दिनों इस प्राचीन मंदिर का नवीनीकरण भी किया गया। वहीं मंदिर की व्यवस्था को लेकर इसके चेयरमैन शिवलिंगम यादव का क्या है कहना, आइए जानते हैं। तो ये 600 इयर्स का ओल्ड टेम्पल है। इसका परंपरा क्या है, इसका पहला नाम था शिवनी गुड़ी, सरूनगर शिवनी गुड़ी बोल के एक नाम था। उसके बाद शिवालय तो डेवलपमेंट में गांव वाले पूरे मिलकर काम करते थे। इसके बाद स्वामी जी अब एक 10 साल के नीचे स्वामी जी आके विरूपाक्ष वीरेंद्र स्वामी जी आए, उनके आध्वर्य में पूरी डेवलपमेंट हो रहा। इससे पहले गांव वाले ही सेवा करने के शिवरात्रि का पूजा कार्यक्रम करते थे। अभी ये कैसा हो गया बोल, तो अभी उनका आध्वर्य में काम चल रहा। परंपरा अभी क्या हो रहा, डेली जब पूजा, ये नीटनेस, ये टेम्पल का पानी का इंतजाम क्या है, हर एक चीज़ का लिए हम डेली इसका ऑब्जर्वेशन करते हुए। प्राचीन शिवलिंग जितना अद्भुत है, पुनः प्रतिष्ठा के दौरान स्थापित शिवलिंग की भव्यता भी देखते ही बनती है। प्रातः और सायंकाल यहाँ पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक भी किया जाता है। वर्तमान समय में इस मंदिर में ब्रह्मोत्सव के साथ साथ महाशिवरात्रि कल्याण उत्सव भी मनाया जा रहा है। सिर्फ शिवरात्रि ही नहीं, सोमवार ही नहीं, प्रतिदिन भक्तों का यहाँ आना लगा रहता है। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्तगण यहाँ आते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी भी होती है।